हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बीपीएससी एक्सपर्ट में। मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार और पिछले कक्षा को ही हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग धातु यानी मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। धातु के बारे में जाने कि वो क्या होता है, उसकी रिएक्टिविटी सीरीज यानी अभिक्रिया श्रृंखला के बारे में देखें। अब वो धातु हमें पता है कि पृथ्वी के भीतर से हमें मिलती है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, जो खनिज और अयस्क है उसके बारे में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि खनिज यानी मिनरल्स किसे कहते हैं। तो धातु और उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में पाए जाते हैं ना, ठीक है, कि जो भी धातु है या उसका यौगिक हो सकता है कि वो शुद्ध फॉर्म में मिलता हो तो सिर्फ धातु ऐसा मिलेगा, या हो सकता है कि वो अशुद्ध फॉर्म में मिलता हो, कंबाइंड स्टेट में मिलता हो, ठीक है, किसी से कोई उसका ऑक्साइड के फॉर्म में या कोई अन्य फॉर्म में मिलता हो तो उसका यौगिक हो गया। तो जिस रूप में भी मिलता है वो क्या कहलाता है, तो उसका खनिज कहलाता है। और खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस होता है। कैसा होता है, तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक अकार्बनिक ठोस होता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। कार्बनिक क्यों नहीं, क्योंकि वो हमें नेचुरल सोर्स से जो मिलता है, ठीक है। तो उस हालांकि जब हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताएंगे तो वहाँ हम आपको ऐसे बताएंगे भी, ठीक है। तो जो हमें नेचुरल सोर्स से, जो पेड़ पौधे से, या बात करें जो ह्यूमन बीइंग से, ठीक है, जानवरों से, इन सब से डायरेक्टली मिलता है, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, कि कार्बनिक पदार्थ, जिसमें कुछ एक्सेप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को छोड़ के। पर इन सबको अभी जानने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस ये जान लीजिए कि ये अकार्बनिक ठोस पदार्थ होता है। अब एक चीज समझिएगा, आपने कई बार सुना होगा कि जो अमरूद होता है ना, अमरूद में आयरन पाया जाता है। तो क्या हम अमरूद से आयरन निकाल क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। या बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा कि इस पर्टिकुलर स्टेट में या इस जगह पे बहुत सारा आयरन का, या कहीं पे आपने सुना होगा सोना का भंडार है पृथ्वी के अंदर। या आपने सुना होगा कि सोन नदी जो बहती है वहाँ पे कहीं के बीच बीच में ऐसा ऐसा जगह है जहाँ पे कि खुदाई किया जाए तो उससे सोना निकल जाएगा बहुत सारा। तो फिर सरकार खुदाई करवा क्यों नहीं रही है। तो बात होता है कि एग्जाम्पल में समझिएगा कि ना, हमें एक छोटा सा एक टुकड़ा चाहिए सोना का, और वो ना हमें अगर हम मार्केट में खरीदें तो मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम खोद के निकालें तो हमको निकालने में 1.5 लाख रुपया लग जाएगा। तो अब बताइएगा, हमको खोद के निकालना अच्छा हुआ या हम खरीद लेना हमारे लिए अच्छा हुआ। तो आप बोलेंगे क्या बात करते हैं सर, बड़ा ही सिंपल है, हमें सोना से मतलब है, जहाँ सस्ता से मिल जाए वहाँ हम ले लेंगे। तो हम क्यों खोद के निकाल लेंगे, क्योंकि वो तो हमारे लिए महंगा हो जाएगा। तो फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है ओर्स का, यानी अयस्क का। तो जिन खनिज से धातु निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा अयस्क है, ओर्स है, ठीक है। आपने जब अब 10th में पढ़ा होगा आपने, तो करीब 4-5 पॉइंट पढ़ा होगा कि उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन आसान होना चाहिए, टेक्नोलॉजी फिजिबल होना चाहिए हमारे लिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सारा जो है ना, सबका घूम फिर के ये आर्थिक दृष्टि से ही आ जाता है कि आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए लाभदायक होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अयस्क या ओर्स, ठीक है। ये 2 आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा। ये पूछा जाता है, हालांकि 3 है, 2 को हम जानबूझ के एक साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा, कैल्शियम का ये दोनों आपको अयस्क दिया हुआ है, एक जिप्सम है, दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो कैल्शियम का देखेंगे, जिप्सम का देखेंगे तो CaSO4 × 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी ऐसा ही है, पर जहाँ 2 होता है ना वहाँ हाफ आ गया है, ठीक है। CaSO4 × ½ H2O, ठीक है। अब कैसे इसको याद रखेंगे, दोनों अलग कैसे याद रखेंगे, तो समझिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपने कभी देखा है क्या यूज। तो अगर या तो आप हाँ बोलेंगे या तो ना, तो याद की रखिएगा कि जब किसी का अपने हाथ पैर टूटा हुआ देखा है क्या, आप बोलेंगे हाँ सर, क्या उसके ऊपर सुना है आपने प्लास्टर चढ़ाया है, ठीक है। तो यही प्लास्टर ऑफ
पेरिस है, ठीक है ना। ऊपर से आप उजला कलर का देखे होंगे, एक बहुत ही मजबूत सा उसके ऊपर, मान लीजिए किसी का हाथ टूट गया तो ऊपर से एक मजबूत सा एक कवर चढ़ा दिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से का, कि वो जो टूटा हुआ जगह है वो हिले ना। याद रखने के लिए देखिएगा, मान लीजिए हाथ है टूट गया, मतलब आधा आधा हो गया, ठीक है, अरे टूट गया ना, आधा आधा हो गया, तो हाफ अगर हो गया तो उसके ऊपर क्या चढ़ा देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर तो अब ये क्या होता है कि एग्जाम में ना बड़ा ही कन्फ्यूजन आता है कि हाफ H2O वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस है या 2H2O वाला। तो देखिएगा, अगर हाफ है तो मतलब क्या, टूटा हुआ वाला है ना, ठीक है। हाथ है, 2 पार्ट में टूट गया तो वो कौन सा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। या जो दूसरा बच गया वो 2H2O यानी जिप्सम। याद रखने के लिए आसान रहेगा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मैग्नीशियम सिलिकेट, जिसको सोप स्टोन भी बोलते हैं, टाल्क भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है Mg3Si4O10 इंटू OH का होल ट्वाइस। ये 3 को आप याद कर लेंगे, ठीक है। बाकी कुछ और भी थोड़ी सा और कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं फिर अगले क्लास में, बहुत सारे मेटल का और उसका ओर्स के बारे में यानी अयस्क के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। ये सारा जाहिर सी बात हम लोग टू द पॉइंट एग्जामिनेशन सिलेबस के पर्पज से पढ़ रहे हैं। अभी जो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अकार्बनिक यौगिक और उसके सूत्र आपने ये जो 3 पढ़े हैं, ये जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने आपको ये करा दिया, ठीक है ना। तो आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। ये रहा सोडियम लैंप। तो सोडियम लैंप, ये जो 3 लैंप के बारे में बताने वाले हैं अभी, एक सोडियम लैंप, दूसरा है मर्क्यूरी लैंप, तीसरा है फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोडियम लैंप के बारे में। इसके बारे में देखिए, ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा क्या जाता है इन तीनों में, ज़्यादा आप देखेंगे फोकस किया जाता है कि इसका कलर कैसा होता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो इसमें क्या होता है, तो पीला कलर का होता है, ठीक है। इस पर क्या किया जाता है कि जो पारा वाष्प है ना, उसको निम्न दाब पर भरा जाता है, और क्योंकि वहाँ पे कुछ नॉन रिएक्टिव गैस चाहिए होता है जलने के लिए, ठीक है। जब हम फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी में तो पढ़ाएंगे। अभी आप ये समझिए कि जो बल्ब जलने के लिए अंदर देखिएगा, अगर ऐसा कोई ऑक्सीजन वगैरह या नॉर्मल हवा अगर उसके अंदर डाल दिया जाए तो उसके अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो है वो जल जाएगा और बहुत जल्दी उसमें जो कोरोजन हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि एक ऐसा गैस भरा जाता है जिस वजह से क्या हो कि उसमें कोरोजन ना हो, जंग ना लगे, और अगर उसमें उसके अंदर ज़्यादा टेम्परेचर हो तो उस चीज़ को भी मैनेज करने के लिए, ठीक है, उसमें एक नॉन रिएक्टिव गैस भरा जाता है। जो यहाँ पे कैसा भरा जाता है, तो आर्गन गैस भरा जाता है। सोडियम लैंप का क्या खासियत है, देखिएगा, ये जो आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है। रोड के किनारे में आपने ऐसा बहुत सारा देखा होगा। मेन रोड पे जब आप चलते होंगे तो आपको ऐसा बहुत बार ऐसा दिखा होगा, और उसका प्रकाश कुछ ऐसा दिखता है, जो आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है ना, ये रहा, ठीक है। उसका प्रकाश कुछ ऐसा दिखता है। ये जो है, इसका खासियत क्या है ना, ये एक वर्णी प्रकाश है। तो मान लीजिए बारिश वगैरह होने लगे, ठीक है, रोड से आप जा रहे हैं, NH से आप जा रहे हैं और बहुत बारिश हो रहा है या धुंध बहुत ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि आपका विजिबिलिटी बहुत कम हो जाता है, बहुत कम दूर तक ही दिखता है। या बारिश ही हो रहा है तो भी आप देखेंगे बहुत कम दूर तक ही दिखता है। तो ऐसे में क्या है, ये एक वर्णी प्रकाश है जो पानी के बूंदों से गुजरने पर भी विभक्त नहीं होता है, ये फैलता नहीं है, तो आपको जो बहुत दूर तक साफ साफ दिखाई दे देता है सोडियम लैंप में। इसीलिए सोडियम लैंप का यूज किया जाता है। आप देखेंगे कहाँ पे, तो NH वगैरह पे, ठीक है। फिर रहा आपके सामने मर्क्यूरी लैंप, ठीक है। तो मर्क्यूरी लैंप से श्वेत नीलाभ, मतलब वाइट ब्लूइश जो है प्रकाश देता है, और इसमें भी आर्गन गैस सब में भरा जाता है, ठीक है। ये सामने जो आपको ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये रहा क्या, मर्क्यूरी लैंप। अब बात करते हैं फ्लोरोसेंट लैंप के बारे में। तो ये जो लैंप है, ये सनलाइट जैसा यानी श्वेत प्रकाश देता है। जब हम लोग कॉलेज में थे तो हम लोग को लगता था कि जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, वो पीला कलर का होता है, पर वही जो कलर है ना, उसी को श्वेत प्रकाश बोलते हैं,
ठीक है ना, जो जो सनलाइट का जो भी कलर होता है ना, ऐसे देखने में हमें पीला लगता है। आप लोग को क्या कैसा लगता है, आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये वही जो प्रकाश है वो श्वेत प्रकाश उसको बोला जाता है। और इसमें भी कैसा क्या भरा रहता है, तो आर्गन गैस ही भरा रहता है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, यही है कैसा, तो फ्लोरोसेंट लैंप, यानी इसका जो कलर होगा वो श्वेत होगा। एक लास्ट पॉइंट देख लीजिएगा कि सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। किसको? सोडियम जो है उसको मिट्टी तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। और जो मिट्टी तेल होता है ना, इसके कंपोजिशन में ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं होता है तो इस वजह से रिएक्शन नहीं करता। अब मान लीजिए कि सोडियम को आप दे देंगे किस में, मान लीजिए H2O में डाल दिए, तो H2O में क्या है, ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और ये जो विस्फोट कर जाता है। अभी आप यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे सोडियम इन H2O, तो आप देख लेंगे कि कैसे इसका विस्फोट होता है, कैसे ये रिएक्ट करता है। तो उम्मीद है आज का क्लास जो है ये आपको समझ आया होगा। अभी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये सब क्या क्या बातें चल रही है, इसका जब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये सारा जो बात है, ये फैक्ट को एक जगह हम संग्रह करके आपको दे रहे हैं, बड़ा ही मज़ा आएगा। अगले क्लास में हम लोग करेंगे कुछ महत्वपूर्ण धातु और उसके अयस्क, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर इस पे बेस्ड सारा क्वेश्चन करने वाले। सो थैंक यू एवरीवन।